नमस्कार, आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में पुनः भक्ति काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का संग्रह लेकर के उपस्थित हूँ। आइए देखते हैं। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीर दास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? शेख तकी। पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? रामानंद। ये प्रश्न जो है परीक्षा में आ चुका है, दोनों आ चुके हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? इसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई? गुरु नानक देव। इनका जो समय है 1469 ईस्वी से 1538 ईस्वी। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? श्रीचंद, जो गुरु नानक देव के पुत्र थे। नानक दर्शन का सार तत्व है जपजी। आशा दीवार, रहिरास तथा सोहिला नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? नसीहतनामा। इनकी जो खड़ी बोली है, ये रचनाकार कौन है? गुरु नानक देव। ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। आशा दीवार, रहिरास तथा सोहिला नामक ग्रंथ रचनाकार कौन है? और नसीहतनामा जो खड़ी बोली में लिखा गया है, इसके रचनाकार हैं गुरु नानक देव। कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ज्यों तिरिया पीहर बसे, ज्यों तिरिया पीहर बसे, सुरत रहे पियु माही, ऐसे जन जग में रहे, गुरु को भूलो नाहि। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? सहजोबाई, चारण दास की शिष्य तथा इनकी रचना है सहज प्रकाश। इनकी एक रचना है, ये चारण दास की शिष्य थी सहजोबाई, जो इनकी पंक्ति है। जो तिरिया पीहर बसे, सुरत रहे पियु माही, ऐसे जन जग में रहे, गुरु को भूलो नाहि। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री किसका शोध ग्रंथ है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। स्वतंत्र भारत के हिंदी में लिट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले शोधार्थी थे। गोरखबानी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन किसने किया? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? नामदेव का। जो नर दुख में दुख नहीं माने काव्य पंक्ति है? गुरु नानक देव की। सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे सोई खोजे सो पावे। पंक्ति के रचनाकार हैं संत पीपा। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी नहीं देखा। यह उक्ति किसकी है? जॉर्ज ग्रीसियन की। यह बात अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण भारत में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागत की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में या उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर प्रकट हुई वह दक्षिण भारत में। यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद
द्विवेदी जी का है। कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। तो ये कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। भक्तकालीन प्रमुख संप्रदाय व उनके प्रवर्तक का नाम बताइए। संप्रदाय प्रवर्तक केंद्र कबीर पंथ, कबीरदास, काशी इसका केंद्र था। सिख गुरु नानक पंजाब, विष्णुई जम्बनाथ बीकानेर, निरंजनी हरिदास निरंजनी डीडवाड़ा, लाल पंथ लालदास अलवर, दादू पंथ दादू दयाल राजस्थान, सत्यनामी जगजीवन दास नरलोन ये हरियाणा में है। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। निर्गुण धारा के संतों के बानी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी? सगुण धारा के भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को किसी ने पहचाना तो गोस्वामी तुलसीदास ने। ये किसकी रचना है? आचार्य शुक्ल जी की। तुलसीदास की भक्ति भावना कबीर आदि निर्गुण भक्तों की ज्ञान योगमयी भावना की भांति रहस्यमय नहीं है। वह सीधी सरल एवं सहज साध है। कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? रामायणी में। ये जो दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। दोहा चौपाई छंद में कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? रामायणी में, जो चौपाई छंद में लिखा गया है। किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था? संत दादू दयाल। अखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीभड़िया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। उक्त साखी में किस साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है? सूफी साधना का। हिंदी भक्त काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। कबीर दास का भक्त रूप ही उनका वास्तविक रूप है। कबीर दास के पदों में जो महान प्रकाश पुंज है वे बौद्धिक आलोचना के विषय नहीं है। यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के इस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंक्तियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कबीर की वाणी का संग्रह किसने और कब किया? धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में। भक्तमाल के बारे में बताइए। भक्तमाल एक रचना है। नाभादास इसके रचनाकार हैं। इसमें 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पों में लिखा गया है। छप्पे एक छंद होता है। कबीर का बीजक को कितने कोट में बांटा गया है? 3 कोट में बांटा गया है। साखी, शबद, रामायणी। साखी दोहा छंद में है और शबद जो है गे पदों में है
और अमैनी दोहा और चौपाई छंदों में है। दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। इस पंक्ति का मर्म या भाव क्या है? मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है, ये कहना चाहते हैं। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिसमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। यह विचार किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबो को शोभा ने देखा ही प्रमाण। उक्ति पंक्ति किसकी है? कबीरदास की। दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा कहाँ स्थित है? नरैना, राजस्थान में। ईश्वर की अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? चार्वाक दर्शन। जो पै चिराई राम की करतो न लजातो, पंक्ति में चिराई शब्द का अर्थ है सेवा से। हंस जो रहा शरीर मह, पांख जरा गा भागी। इस पंक्ति में हंस का अर्थ क्या है? जीव है। कबीर दास का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? सिद्ध और नाथ साहित्य से। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण। यह किसकी पंक्ति है? सूरदास की है। साधना के 3 अवयव कौन कौन से हैं? कर्म, ज्ञान और भक्ति। कबीर के बीजक पर रची गई तृतीया टीका किसकी है? पूरनदास की। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, यह किसने कहा है? दादू दयाल ने। कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है? चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामनी, कपट आदि विषयों का उल्लेख किया है। शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पढ़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। यह किसने कहा है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है। गहना एक कनक ते कहना तामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करे थापे एक निमाज एक पूजा। ये किसकी पंक्ति है? कबीरदास जी की है। आचार्य शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? 40। तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना ही एकेश्वरवादी। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इस तरह से आपने देखा कि मैंने कुछ महत्वपूर्ण भक्ति काल के प्रश्नोत्तर लेके आया हूँ, जो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अब आपसे निवेदन है कि जब भी इस वीडियो को देखें तो शुरू से लेकर अंत तक देखें, जिससे आपके जो मन में शंका है या जो आप तैयारी कर रहे हैं, आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मैं जब भी नया वीडियो बनाऊं तो आपके यूट्यूब चैनल पे या आपके यूट्यूब पे तुरंत पहुँचे। और मेरा ये प्रयास है कि भक्ति काल के उन सभी प्रश्नों को समाहित किया जाए इस चैनल में, इस वीडियो में या अन्य वीडियो में, जिससे आपके भक्ति काल से संबंधित कोई भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर आए हैं तो इस जो हमने एक वीडियो बनाया है, आगे भी जो भक्ति काल कुछ वीडियो बनाएंगे, उसमें आपसे छूटने न पाए। इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे
और आपकी तैयारी अच्छे ढंग से हो पाएगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो को बार बार देखें, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और मैं जल्द ही भक्ति काल के कुछ और प्रश्न लेकर के, महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।